अच्छा, अभी इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द वेरी नेचुरल थिंग, और ये इसमें मिसकंसेप्शन है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना है कि नहीं कराना है। बहुत लोग आर्टिफिशियल फीडिंग पे चले जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। वर्किंग है आप, प्रॉब्लम है, काम करना है, टाइम, हाँ, बॉडी फिटनेस के लिए है, वेट गेन होता है और बहुत सारे चेंजिंग आती है। हाँ, बहुत सारे चेंजिंग आता है और कि कराना है कि नहीं कराना। तो ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपके बच्चे को कराना है। एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है कि सिर्फ माँ का दूध, नॉट इवन वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर भी बच्चे को 6 मंथ तक नहीं देना। जहाँ तक बात है कि फिगर, फिजिक और साइकोलॉजिकल, और ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? पहले ये जानिए कि ब्रेस्ट फीडिंग से फ़ायदे क्या है। तो माँ और बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करता है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, एक अटैचमेंट होता है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे का इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? जो थिक गाढ़ा फर्स्ट में जो मिल्क निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन होता है, जो आपके बच्चे को इम्यूनिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके बच्चे को इम्यूनिटी देता है, बोथ पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव। तीसरा चीज़ है कि ऐसा स्टडी में देखा गया है कि जो लेडी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उनको ब्रेस्ट का कैंसर कम होता है। ठीक है, तो ये दूसरा चीज़ है कि आप फीडिंग करा के आर्टिफिशियल, ये एक फाइनेंशियल बर्डन भी है। नहीं करा रहे हैं तो आपको पर मंथ 1,500 से 2,000 रुपये आपको लग जाना है, सिर्फ आपको प्रॉपरली फीडिंग कराना। तो फाइनेंशियल नुकसान से भी आप बच सकते हैं। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ योर ब्रेस्ट फीडिंग। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, उसको आपको कैसे सोल्व करना है। तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है एक कि निपल्स में क्या है कि सोरनेस हो गया, घाव हो गया, दर्द हो गया, तो उसमें कुछ नहीं करना है, शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देना है, लोकल एप्लीकेशन एंटीबायोटिक का नहीं करना है, और कोशिश करना है जितना कि उस कंडीशन में भी पेन किलर दीजिएगा, सूजन कम जाएगा, एंटीबायोटिक दीजिएगा, घाव ठीक हो जाएगा, सोड़ने से हल्का फुल्का इन्फेक्शन है वो ठीक होगा। उसके बाद कंटिन्यू आप ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। और उसमें क्या कर सकते हैं कि आप पेन कम करने के लिए आप आइस पैक दे सकते हैं। तो क्या होगा, जो सूजन होगा वो कम हो जाएगा और आप फीड करा सकते हैं। ये हो गया पहला इशू, सोरनेस ऑफ योर निपल। दूसरा क्या होगा कि फ्लैट निपल है जो फ्लैट है, तो बच्चा पकड़ ही नहीं पाएगा। छोटा है, धंसा हुआ है अंदर, तो क्या है वो धंसा हुआ को बोलते हैं रिट्रैक्टेड निपल जो अंदर में, और फ्लैट है मीन्स धंसा हुआ नहीं है, वो मैंने सेम लेयर पे। ठीक है, तो वो है, उसको क्या करना है। तो ये आइडेंटिफाई आइडियली आपको बिफोर प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए। नियम ये कहता है कि यू एग्जामिन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप। एंटीनेटल चेकअप में एग्जामिन करके ये सब चीज़ें आपको देख लेनी। ठीक है, और उसके बाद उसका फ्लैट निपल का क्या है कि एक आप 10 ml का सिरिंज लेना है और सिरिंज का प्लंजर निकाल देना है, और आगे से जहाँ से जिस साइड से नीडल लगता है उसको काट देना है, और उसी साइड से प्लंजर लगा देना है, अपोजिट साइड से। तो अब ये जिसे इधर से प्लंजर लगा दी, अब ये हो गया फ्लैट एरिया, आप इससे लगा के उसको खींचना है।
हाँ, नेगेटिव प्रेशर से आप उसको खींचिएगा दिन में 8 बार 10 बार, ठीक है। तो धीरे 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 क्या है, रिट्रैक्टर निपल या फ्लैट निपल वो बाहर आए। तो इसको बोलते हैं आपको सिरिंजिंग सकिंग मेथड, ठीक है। 10 ml का सिरिंज लीजिए, जो नीडल साइड का है उसको काट दीजिए, फ्लैट हो गया, और उसी साइड से प्लंजर निकाल देना है, और अपोजिट साइड जो बच गया उससे आपको नेगेटिव प्रेशर से आपको उसको खींचना है। तो ये दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ योर फ्लैट, ठीक है। सोरनेस हो गया। दूसरा है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसमें फेलियर होता है, वो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ योर मिल्क। लोगों का क्लेम है ये कि बच्चा को हमारा प्रॉपर दूध नहीं मिल रहा, कम हो रहा है, बहुत रो रहा है, और लोगों को लगता है कि रो रहा है इसलिए कि क्योंकि कम दूध मिल रहा है उसको, दुबला हो रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये बहुत एक पेडिट्रिशियन के लिए एक बहुत, या माँ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि वेदर कि आपको अब क्या दूसरा दूध देना है साथ में मदर मिल्क के लिए, या मदर मिल्क बंद करके डब्बा वाला दूध ही देना है। तो हाउ डू, भगवान ने हर माँ को इतना दूध बना के भेजता है जिससे वो उसका बच्चा अच्छे से दूध पी पाए। मदर ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि उसको कितना दूध हो रहा है और कितना नहीं। अब उसका क्या क्या फैक्टर है कि आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि बच्चे को दूध कम मिल रहा है। पहला चीज़ है कि बच्चे को ये देखना है कि दिन भर में कितना पेशाब कर रहा है, यूरिन कितना पास कर रहा है। अब यूरिन 4 बार से अगर ज़्यादा पास कर रहा है तो वो बच्चा जो एडेक्वेट अमाउंट ऑफ, माने जितना उसको चाहिए उतना उसको ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा, ठीक है। दूसरा क्या पैरामीटर है कि आप बच्चे का वेट 2 महीने 3 महीने पे आप कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चा वेट गेन कर रहा है, ठीक है। तो ठीक ठाक जो एडेक्वेट अमाउंट आप ब्रेस्ट मिल्क उसको मिल रहा है, बच्चा को और कोई साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब इंडिकेशन है, बच्चा हेल्दी है, कोई उसको प्रॉब्लम, तो ये सब इंडिकेशन है कि बच्चा को एडेक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क उसको मिल रहा है। तो आपको मदर को एश्योर करना है कि बच्चे को एडेक्वेट अमाउंट ऑफ सही मात्रा में उसको दूध मिल रहा है। आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखिए। बच्चे को अब इंश्योरेंस के लिए एश्योर करने के लिए आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह पे आप बच्चे को बुला करके वेट माप करके देख सकते हैं कि हाँ बच्चा वेट गेन हो रहा है, तो आप कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये एक मिथ है जिसमें मैक्सिमम लैक्टेशन फेलियर इसी में होता है। और इससे क्या होगा कि जब आप मिक्स फीडिंग करेंगे, माँ का दूध भी डब्बा का दूध भी, तो उससे आपका जो पेट का जो सिस्टम, जो गट सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका जो गट का जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो जब बच्चा 6 मंथ के बाद जब आप वीनिंग कराएंगे, व्हाट इज़ वीनिंग, जो 6 मंथ के बाद जो हम फीडिंग स्टार्ट करते हैं, खाना जो देते हैं ब्रेस्ट मिल्क को छोड़ के, उस प्रोसेस को हम लोग वीनिंग बोलते हैं। जब वीनिंग अप कराइएगा तो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होने लगेगा, बार बार डायरिया होगा, बार बार फीवर होगा, क्योंकि बच्चा एडिक्वेट अमाउंट में ब्रेस्ट फीड नहीं लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि इम्यूनिटी कम गया, गट अच्छा से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, इंटेस्टाइन अच्छा से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, जिसके कारण वो बाहर की चीज़ों को बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये आपका एक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने से एक, हाँ। अच्छा, एक और चीज़ें हैं जो लोग इशूज है, दैट इज़ प्रैक्टिकल इशू कि इफ़ आई एम वर्किंग वुमेन है तो हमको कैसे ब्रेस्ट फीडिंग हम करें। तो पहला चीज़ है कि आपकी वर्किंग वुमेन है तो आप 6 मंथ तक तो लीव मिलता है, तो इसीलिए 6 मंथ तक लीव दिया गया है, बिकॉज
दिस 6 मंथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड, और वो माँ का जो दूध है वो 6 मंथ तक उसको मिल पाए, इसीलिए दिया गया। ठीक है, सपोज आप ऐसा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि सब जगह आपको वो 6 मंथ की गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं है तो आपको हो सकता है कि वो 6 मंथ की छुट्टी आपको नहीं मिले। देन हाउ यू फीड योर चाइल्ड, ये एक इश्यूज है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि फर्स्ट में क्या है कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क अपने बच्चों को पिलाइए। दूसरा है कि आप मिल्क को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज अगर नहीं भी है तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है घर में, उसमें भी आप 8 से 10 घंटे तक रख सकते हैं, उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और यूज कैसे करना है, ऑलवेज यूज कटोरी एंड चम्मच। ठीक है, स्पून के थ्रू ही, छोटा स्पून से ही बच्चे को देना है, बोतल फीड कभी नहीं करना। ठीक है, अब ये सवाल है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब करवाना है, तो फीडिंग ऑन डिमांड बोलते हैं कि जब बच्चे को लगेगा, आपको लगेगा कि बच्चा भूखा है तब का। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, ऐसा कोई प्रिंसिपल। तो फीडिंग ऑन डिमांड होना चाहिए। एक इशू है वर्किंग वुमेन में कि वो कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क उनका खाली नहीं हो पाता है। जैसे आप गए, आपने या तो ब्रेस्ट मिल्क निकाल के नहीं गए, क्योंकि अभी भी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। बहुत कम देखा गया है कि मदर जो है बच्चे के लिए दूध निकाल करके उसको रख के जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि आपका जो कपड़ा जो क्या होगा, तो मिल्क अपने आप सेक्रेट होने लगेगा, तो आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब हो। इसके लिए भी आपको क्या करना है, अगर दूध निकाल के जा रही हैं, हो रहा है, तो उसके बाद भी आपको टाइम निकाल के दूध निकाल करके, या तो हो सके तो आप उसको स्टोर कर लीजिए, नहीं तो उसको डिस्कार्ड करना है, जिससे आपका हाँ, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क अगर होल्ड कर रही हैं ज़्यादा देर तक, तो उसमें इन्फेक्शन होने का, ब्रेस्ट एब्सेस होने का, मास्टाइटिस होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क आपको निकाल करके निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है, या बच्चे को पिलाना है। ये हो गया इशू विथ वर्किंग मदर। ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग में अब तो कोई यही सब इश्यूज है।